ये बात उन दिनों की है कि जब अफ्रीका महाद्वीप में हीरो की कई खानों की खोज हो चुकी थी, जहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में हीरे प्राप्त हुए थे। वहाँ के एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की बातें सुना करता था जिन्होंने हीरे की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए थे और अमीर बन गए। और वह भी हीरो की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था और एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरो की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका की लगभग सभी खानें छान लेने के बाद भी उसे हीरो का कोई सुराग नहीं मिला। हीरे की खान ना मिलने के कारण समय बीतने के साथ साथ उसका मनोबल गिरने लगा और उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता हुआ दिखने लगा। वह इतना हताश हो गया कि उसके जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। और इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के मध्य बहती छोटी नदी पर गया और अचानक उस नदी के पानी में से एक धनुषी प्रकाश फूटता दिखाई दिया। उसने जब ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने पर वह चमक रहा था। किसान ने चुपचाप वह पत्थर उठा लिया और अपने घर ले आया। वो एक खूबसूरत चमकता हुआ पत्थर था। उसने सोचा कि ये पत्थर सजावट के काम आएगा और उसने उस पत्थर को अपने घर पर ही सजा लिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर ही सजा रहा। एक दिन उसके घर उसका एक मित्र आया और उसकी नज़र जब उस पत्थर पर पड़ी तो उस पत्थर को देख वह हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा कि मित्र, ये बताओ, क्या तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से ये शायद एक हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरो में सबसे बड़ा हीरा। उसके मित्र ने किसान से बोला। ये सुन उस किसान के लिए इस बात पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसको ये पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है और वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। और इसके बाद दोनों खेत पहुँच गए और दोनों ने वहाँ खेत से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए और फिर उन पत्थरों को जांच के लिए भिजवा दिया। जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली, क्योंकि वे पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरो का भंडार था। वह उस समय तक खोजी गई सबसे बड़ी हीरे की खदान थी और उस खदान का नाम है किम्बरले डायमंड माइंस, जो कि आज भी साउथ अफ्रीका में मौजूद है। दूसरा किसान उस खदान की वजह से मालामाल हो गया और पहला किसान अफ्रीका भर में दर दर भटका और अंत में उसने भी जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में उसी के कदमों तले थी। तो दोस्तों, इस कहानी में हीरे भले ही उस किसान के कदमों के तले थे, लेकिन बदकिस्मती से वो उन हीरो को पहचान नहीं पाया और पूरा जीवन हीरो की खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी अपने जीवन में अच्छे अवसरों की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं और शायद उन अवसरों को हम पहचान नहीं पाते, या पहचान कर भी उन अवसरों को हम महत्व नहीं दे पाते जो कि हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं। यदि जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है कि बुद्धिमानी और परख से हम उन अवसरों को पहचानें और धैर्यपूर्वक उसके ऊपर लगातार कार्य करने की। इसके पश्चात हमारी सफलता निश्चित है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।